पति को शारीरिक सुख दो तो वो तुम्हें दुनिया के सारे सुख देगा। अपनी सहेलियों, माँ और दीदी से ये बात हमेशा सुनती आ रही हूँ, लेकिन असल में बात कुछ और थी। 37 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ और जिससे मेरी शादी हुई उसकी उम्र 40 साल थी। पहले लोग शादी जल्दी करने पर जोर देते थे, लेकिन आज लोग पहले कैरियर बनाने के पीछे भागते हैं और उम्र निकल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी भी करियर के चक्कर में लेट शादी हुई। कम उम्र में हुई शादी आपको अपने पति और परिवार से घुलने मिलने में ज़्यादा आसानी होती है और हंसी खुशी जिंदगी बीतती है। लेकिन देर में हुई शादी में लोग इतने ज़्यादा जटिल हो जाते हैं कि वह अपने आप को नए माहौल में ढाल नहीं पाते हैं। देर से शादी होने से वैसे ही शरीर में काम वासना खत्म हो जाती है। रही कसी सही कसर ज़्यादा उम्र वाले पुरुष के अंदर भी नहीं बचती है तो एक बात, वो है साथ। जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता था जिस व्यक्ति से मेरी शादी हो रही है वो काफ़ी कम कमाता है, पर 35 साल की उम्र होने पर मेरी माँ को भी चिंता होने लगी, क्योंकि मेरे पापा की मृत्यु समय से पहले हो गई थी। मेरे घर वालों से बात की तो लोगों ने बोला शादी करो, नहीं तो उम्र निकल जाएगी। सहेलियों से बोला तो उन्होंने बोला रात को बिस्तर पर पति को खुश रखो, वो खूब मेहनत करके ज़्यादा पैसे कमाएगा। सबकी बातों को ध्यान में रखकर मैंने शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद पत्नी के साथ एक पुरुष की जिंदगी में एक और चीज़ आती है जिसे हम जिम्मेदारी के नाम से जानते हैं। जिनसे मेरी शादी हुई थी वो इस बात को जानते थे कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आय कम है। शादी के पहली रात उन्होंने मुझसे कहा, देखो मेरी आय कम है, उम्र ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों साथ में खुश नहीं रह सकते। मैं तुम्हें सभी चीज़ तो दे नहीं सकता, लेकिन इतना ज़रूर दे सकता हूँ कि हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। और उस रात सिर्फ यही बात हुई। ऐसे ही करते करते एक महीना बीत गया, पर हम दोनों के बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बना ही नहीं। शायद उन्हें मन में मलाल था कि वो कम कमाते हैं, जिसकी वजह से मैंने उन्हें मन से स्वीकार नहीं किया था। फिर सहेलियों से बात हुई, सबने फिर वही बात कही, उन्हें रात में खुश करो और वो तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेगा। महीने के अंत में उन्हें वेतन मिला 30,000 रुपये, जिसमें से 5,000 रुपये वो भविष्य के लिए रखकर 25,000 रुपये मुझे दिए और बोला मेरी ज़रूरतें काफ़ी सीमित है, ये पैसे तुम रखो, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो तुमसे ले लूँगा, तुम अपने हिसाब से घर चलाना। पर जब मैंने हिसाब लगाना शुरू किया तो पैसे कम पड़े। जब मैंने उनसे इस बारे में बात की तो वो बोले थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते शादी को 1 साल हो गया और हमारा झगड़ा हुआ। मैं बोलती और पैसे कमाओ, वो बोलते जो है उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करो। बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपने मायके आ गई और मन बना लिया कि अब उनके साथ नहीं जाना। उन्होंने कई बार मुझे बुलाया, मेरे घर लेने आए। थक हार कर मैंने भी बोल दिया, जिस दिन आप अच्छा कमाने लगेंगे उस दिन आ जाना लेने, आप तो अभी पूरी तरह से मेरा खर्चा भी नहीं उठा पाती। ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी, क्योंकि गुस्से की वजह से मेरा बोलने का लहजा भी खराब था। घर वालों ने भी बहुत कुछ सुना दिया उनको, लेकिन इस बार उस इंसान के गिरेबान को चोट पहुंची थी। वो वापस तो गया, लेकिन कभी लौट के नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने वकील से फ़ोन करके बोला कि अगर तुम मुझसे अलग होना चाहती हो तो हो सकती हो, जिसे जानकर मेरा गुस्सा और भड़क गया। मुझे लगा कि जो इंसान मेरा खर्चा नहीं उठा सकता वो मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा है। मैंने भी बोल दिया, नहीं रहना है तुम्हारे साथ। हमारी हियरिंग हुई। जज ने पूछा तो उन्होंने स्पष्ट बोला, सर मेरी तनख्वाह कम है, जिससे इन्हें आपत्ति है और मैं इन्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही मेरे साथ खुश है। किसी इंसान को जबरदस्ती खुश नहीं किया जा सकता। मेरे बस में इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान को अपनी खुशी चुनने की आज़ादी है। जजों ने मुझे समझाया कि एक बार रिश्ते में खटास आ जाती है तो जिंदगी खराब हो जाती है। तुम चाहो तो एक नई शुरुआत कर सकती हो। पैसे कम है, लेकिन इतने भी नहीं कि तुम्हारी बेसिक ज़रूरतें पूरी ना हो सके।
मेरे घर वालों ने बहुत समझाया लेकिन ईगो की वजह से किसी की नहीं सुनी और कुछ समय बाद मेरा तलाक हो गया। तलाक के बाद 1 साल मैं घर पर थी लेकिन उसके बाद एक नौकरी की। अब मेरी उम्र 40 साल हो गई थी और मैंने नौकरी करने का निश्चय किया। नौकरी पर आने पर पता चला कि कितना मेहनत का काम है और ये भी पता चला कि डिवोर्सी लड़की के आगे पीछे सब घूमते हैं, मौके की तलाश करते हैं कि कब मौका मिले और उसके साथ कुछ करने को मिले। काम अच्छा हो तो आपकी कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन अगर काम में कमी हो तो ऑफिस से लेकर जूनियर तक पीछे पड़ जाते हैं। मेरी तनख्वाह 15,000 की है। अब समझ में आने लगा था कि नौकरी करना कितना कठिन है। कुछ भी चाहो लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब जिस 15,000 के लिए मुझे 10 काम करने पड़ते थे, लोगों की हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। पहले उससे ज़्यादा घर बैठे 30,000 मिलता, लेकिन अब काम करने के बाद 15,000 मिल रहा है, ऊपर से दिन भर की मेहनत। एक पुरुष अपने परिवार की कमी को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हम औरतें सिर्फ ये सोचते हैं कि कैसे हमारा काम पूरा हो। लेकिन आज उसी शख्स की नौकरी की तनख्वाह 90,000 रुपये है और उसकी वापस शादी भी हो गई। मैंने ये गलती की, रिश्ते को पैसे के पैरामीटर पर तोलने लगी थी, लेकिन ये सही नहीं था। आज मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। यदि प्यार से समझती तो हमारा जीवन भी आगे अच्छा चलता। आज के दौर में लड़कियां किसी लड़के से शादी करने से पहले ये जानना चाहती है कि लड़का कितना कमा रहा है, लेकिन असल में किसी से शादी करने से पहले ये जानना जरूरी है कि उसका चरित्र कैसा है। शादी जैसे बंधन को चलाने के लिए जरूरी है आपसी सहमति, सामंजस्य और विश्वास। लेकिन आज मेरी तरह सभी लड़कियां अपनी शादी में सबसे पहले ये देखती हैं कि लड़का पैसे कितना कमा रहा है। लड़कियां उनके माँ बाप भी यही देखते हैं। एक अच्छा रिश्ता पैसे के दम पर नहीं चलता। मुझे ये बात तब समझ आई जब मैंने रिश्ता खो दिया। किसी अमीर से 4 बात सुनने से बेहतर है कि किसी कम आय वाले के साथ शादी करके साथ खुश रहने का आनंद। मैंने एक अच्छा जीवन साथी पैसों के चक्कर में खो दिया। ये एक सत्य घटना है।